हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का 16 साल अध्ययन करेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थी उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि है। प्रत्येक पुरस्कार रूप में ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको कुल राशि दे रखी है 700 रुपये बांटना है। इसका मतलब SN दे रखा है और N दे रखा है आपके पास कितने जनों में बांटनी, 7 जनों में। और D बराबर क्या है, माइनस के 20, क्योंकि हर बार माइनस 20 रुपये कम हो रहे हैं। अब इसको अपन SN सूत्र का प्रयोग करेंगे। SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN कितना 700, N का मान 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 और D का मान माइनस 20। मतलब इसको गुणा करना है माइनस 20 से। तो 700 बराबर 7/2 2A 7 में से तो 6 और 6 को 20 से गुणा करो, 6 दूना 12 तो माइनस के 120। अब इसको अपन 2 को दोनों में गुणा कर देते हैं या दोनों में भाग देते हैं अपन, या तो इसको गुणा करो 1400 हो जाते हैं, या इन दोनों में भाग देते तो दोनों में भाग देते हैं। तो 7A माइनस 60। अब इसको 7 को अपन भाग में ले जाएंगे, पक्षांतर में 700/7 हो जाएगी और इधर आ जाएगा A माइनस 60। 700 में भाग दिया 100 है, 100 बराबर A माइनस 60। अब ये 60 पक्षांतर करेंगे तो 100 प्लस 60 बराबर A कितना हो गया, 160 बराबर A। पहला पद कितना हो गया, मतलब प्रथम पुरस्कार A1 बराबर 160, A2 बराबर 20 कम में 140, A3 बराबर कितना जाएंगे 120, A4 बराबर कितना आएंगे 100, A5 बराबर 80, A6 बराबर 60, A7 बराबर 40। इन राशियों को जोड़ के अपन देख सकते हैं इनकी जोड़ 700 आ रही है। 16 और 14 30, 30 और 12 30 और 12 42, 42 और 10 52, 52 और 8 60, 60 और 6 66, 66 और 4 70। इस 700 पूरे हो रहे हैं। ये आपका सवाल हो। अगला सवाल है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग मतलब 3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन समांतर श्रेणी पता करेंगे, किससे समांतर श्रेणी बनती है। जैसे पहली कक्षा है तो 1 पेड़ लगाया, लेकिन उसके 3 अनुभाग है तो 3 से गुणा हुआ। प्रथम कक्षा, सेकंड कक्षा क्या होगा 2 × 3। दूसरी कक्षा 2 पेड़ लगाएगी और 3 अनुभाग से 3 से गुणा। तीसरी कक्षा 3 × 3 9। चौथी कक्षा है तो 4 × 3। मतलब ये पेड़ लग रहे हैं 3 6 9 12। तो एक समांतर श्रेणी बन गई। तो समांतर श्रेणी में हमें क्या निकालना है, कुल कितने पेड़ों की संख्या है, मतलब ऐसे निकालना है। तो A बराबर 3 हो गया, D बराबर A2 माइनस A1। तो 6 महीने से 3 घटाए तो कितने बचे 3। आपके पास A है और N कितनी क्लास है, टोटल 12। तो SN का सूत्र लगेगा SN बराबर N/2 2A प्लस n-1 इंटू डी।
अब आपके सामने देखो ऐसे n कितना है 12, 2 इंटू पहला पद कितना है 3 प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। 12/2, 3 दूनी 6 प्लस 12 में से गए तो 11 और 11 को 3 से गुणा किया तो 11 33, 33 और 6 39 और 12 में 2 को भाग दिया 6 इंटू 39, तो 6 को 9 9 6 54 का 4 ऐसे लगा 5 और 6 3 18, 18 5 23, 234। ये आपके कुल पेड़ लगे। कितने पेड़ लगे आपके पास? 234 पेड़। अब अगला सवाल है 18वां। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि 5.4 में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक एक लाइन खींची हुई है और ये बिंदु ए लगा रखा है, एक बिंदु बी लगा रखा है। जैसे उसने कहा है कि अर्धवृत्त बनाया था 0.5 से, तो इसको केंद्र माना और 0.5 का ऐसे बन गया, ठीक है। और फिर उसने कहा है 1 सेमी, 1 सेमी का इससे किया तो यहाँ तक आ जाएगा 1 सेमी। तो इस बिंदु से इसने सॉरी इसी पे आएगा बी बिंदु, क्योंकि 1 सेमी आधा सेमी की त्रिज्या है तो 1 सेमी का व्यास हो जाता है। तो यहाँ से वापस इसने इसको अपना केंद्र बनाएंगे और इस तरह से अपन बाहर निकल गया, यहाँ तक आया। फिर वापस एक को केंद्र बनाया और 1.5 सेमी हुआ, ये 1.5 सेमी हुई, ये आगे बाहर निकला। फिर वापस यहाँ से लिया 2 सेमी हो जाएगा, इस तरह से बनाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्धवृत्त बन रहे हैं और त्रिज्या दे रखी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। फर्स्ट वाले की है 0.5, फिर दूसरी है 1 सेमी, फिर तीसरी है 1.5 और फिर दूसरी 2 0। ये सारे सेंटीमीटर में, सारे सेंटीमीटर में देखते हैं। अब इसने कहा अर्धवृत्तों के सर्पिल को अपन लंबाई ज्ञात करनी है। तो अर्धवृत्त की सर्पिल मतलब वृत्त का क्या निकालनी है? परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। और यहाँ पर अर्धवृत्त बने हुए हैं, 2 का भाग देंगे। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि 2πr/2 4πr। अब अपन पहले वृत्त का परिधि निकालेंगे। प्रथम वृत्त की परिधि, प्रथम वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? पाई को r से गुणा करो, पाई इंटू 0.5 तो 0.5 पाई। दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे सॉरी अर्धवृत्त लिखना आपको, अर्धवृत्त की, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि त्रिज्या कितनी है? 1 सेमी, क्या होगा? 1 पाई। तीसरे की तीसरे अर्धवृत्त की
परिधि पाई इंटू तीसरा अर्धवृत्त क्या है 1.5, क्या होगी 1.5 पाई। और चौथे अर्धवृत्त की परिधि पाई इंटू चौथे नंबर पे क्या 2, तो परिधि कितनी होगी 2.0 पाई। तो ये समान एपी बराबर क्या होगा, समांतर सीधी क्या होगी आपके पास 0.5 पाई, और अगली है 1 पाई, दूसरी 1.5 पाई, और तीसरी है 2 पाई। ये पॉइंट है 2 पाई। इस तरह अब अपन डी निकालने हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। आप इसमें से एक घटाओगे तो 1 पाई में से आप 0.5 पाई घटाओगे, क्या होगा 0.5 पाई। अब ये तो आपका डी आ गया। अब आपको कितने वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी परिधि निकालनी 13। तो n बराबर कितने हो गए आपके पास 13। अब आपको योग ज्ञात करना है, SN का सूत्र लगाओगे अपन, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n 13 का मान है 13/2, 2 इंटू क्या है 0.5 पाई प्लस n का मान 13 ही है, 13-1, और d का मान है 0.5 पाई। अब अपन क्या करते हैं, जहां आपने पाई लिखा है वहां पाई की जगह आप 22/7 लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। तो 13/2, इसको अपन 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, 0.5 है जो, तो 2 इंटू पाई/2 इस रूप में लिख सकते हैं, प्लस 12 इंटू पाई/2। ये रूप देखना, 0.5 को पाई/2 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 को वापस 1 से पाई को गुणा किया तो पाई/2 आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गए और 2 से इस 12 को कटा 6 आएगा, तो क्या आएगा 13/2 पाई प्लस 6 पाई। कितने हो गए 6 पाई और 1 7 पाई हो गया। कितने हो गए 7 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई। अब आपको 22/7 इससे गुणा करना रहा, तो क्या हो जाएगा 13/7 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 शून्य। अब 13 को 22 से गुणा करो, 7 का भाग, ये 26 का 6, 8 से लेकर 2, 26 27 28, 286, 286 8, 7 का भाग, 7 तारीख की 7 चौक 28, 6 उतारे, भाग टूट चुका है 0, और यहाँ पर 0 लगा 0.0, सॉरी 60 आ गए। अब आपको 60 देना है, तो 7 वाटी 56, 4 बचे, पॉइंट है 0 कर सकते हैं, 7 पंजे 35, तो कितना है 40.85 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना आया 40.85 सेंटीमीटर। सॉरी ये 2 है,
हमने गलत लिख दिया था। क्यों, यहाँ तो 7 है ही नहीं ना, यहाँ तो 2 है, तो 7 से 60 करके 13 दूना 26 का 6, 80 लगा 2 और 13 26 तो 28, 700 286 में आप 2 का भाग दोगे तो 2 8 तो 4 बार और 6 तो 3 बार, कितना है 143 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर। इस प्रकार ये आपका अर्धवृत्त वाला सर्पिल सवाल पूरा। अब एक 19वां सवाल है। 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लगते हैं, इसके बाद अगली पंक्ति में 19 लेते हैं, फिर अगली पंक्ति में 18 लेते हैं इत्यादि। देखिए, और 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, इसका मतलब कुल लट्ठे आपको दे रखे हैं। पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18 है। ये एक समांतर श्रेणी बन गई। और आपको एसएन दे रखा है, एसएन आपको दे रखा है 200। और कितनी पंक्ति आएगी ये आपको नहीं दे रखा है। डी बराबर A2 माइनस A1, तो 19 में से 20 गए तो माइनस का 1, और ए बराबर आपके पास दे रखा है 20। ठीक है, अब आपको एसएन ज्ञात करना है। एसएन ज्ञात है लेकिन आपको अंतिम पद में कितने हो गए वो आपको ज्ञात करना, एन ज्ञात करना आपको। तो एन बटेवा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन कितना दे रखा है आपको 200, एन का मान कितना है, एन बटेवा 2 दे नहीं रखा है, और 2 इंटू ए का मान कितना 20, और n माइनस 1 और d का मान आपके पास है माइनस का 1। d का मान माइनस 1 दे रखा है। 200 बराबर n बटेवा 2, 2 को 20 से गुणा करेंगे 40 मिले आपको। अब इसको यहाँ प्लस छूट गया प्लस, अब माइनस 1 को n से गुणा करेंगे तो माइनस n, और माइनस 1 को माइनस से गुणा तो प्लस का 1। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे 40 41, 41 माइनस n हो जाएगा, और 2 को इसको अपन क्या हो जाएगा, 2 को इसको अपन भाग गुणे ले जाते हैं तो 400 हो जाएगा। 200 इंटू 2 बराबर n, 40 में 41, 41 माइनस n। अब n को गुणा इससे दोनों से कर दो तो 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर पक्षांतरण कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस क्या हो गया माइनस 41n और प्लस 400 बराबर 0। ये आपको गुणनफल मिल गया। अब आपको 41 के ऐसे टुकड़े करने हैं, माइनस 41 है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपको जोड़ो तो माइनस 41 हो और गुणा करो तो 400। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ संख्या माइनस की, यहाँ प्लस की, इसका मतलब दोनों संख्या इसके माइनस की होगी। तो अपन गुणा करते हैं 16 इंटू 25, 25 के 150 हासिल 15, 15 इंटू 25 400, तो 16 इंटू 25 माइनस के 16 और माइनस के 25, n स्क्वायर बराबर माइनस 16n और माइनस के 25n प्लस 400 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन लेंगे अपन, क्या आ गया कॉमन, n कॉमन है, n माइनस 16, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा माइनस के 25 n माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन देखें, देखो इन दो अलग अलग क्वेश्चन को लिखते हैं, n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0। तो पक्षांतरण करते हैं तो n बराबर तो 16 हो गए
और इधर आया n बराबर 25। अब आपके दो आंसर दे रखे हैं और दोनों को आंसर अपन हल करते हैं, तो देखो किस प्रकार आते हैं वो अपन देखते हैं। अब अपन देखेंगे कि आपको योग दे रखा है, योग आपको दे रखा है 200, तो n 25 लिखते हैं। 25 पदों 25वां पद कितना होगा, 25वां पद कितना होगा, तो n 25 बराबर पता कर लेंगे अपन। यदि ये संख्या माइनस में चलेगी तो इतना लग हो ही नहीं सकते माइनस की संख्या, तो n 25 करते पहले a प्लस 25 n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपके पास दे रखा है पहले 20 प्लस 25 का पहले तो 25 माइनस 1 और d का मान है माइनस का 1। 25 में से 1 है तो 24 को माइनस 1 से गुणा तो माइनस के 24, माइनस के 4, क्या माइनस के 4 लकड़ी संभव है, असंभव है, लट्ठे असंभव, माइनस में लट्ठे हो ही नहीं सकते। तो अपन दूसरा मान लिखेंगे n बराबर 16, a 16 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपके पास 20 है प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 और माइनस का 1, 20 16 में कितना 15, 15 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 15 बराबर 5। ये 16 आपका आंसर सही होगा। अंतिम पंक्ति में 5 लेते हैं, अंतिम पंक्ति या ऊपरी पंक्ति में 5 लेते हैं, ये आपका आंसर होगा। अब आपका अगला सवाल 20वां सवाल। एक आलू तोड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है और अन्य आलू को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है और इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। इसका मतलब ये आपको ये लड़की है जो एक बाल्टी से आलू लेती है और पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर लगाती है, फिर वापस आती है और फिर आलू लेती है और 3 मीटर दूरी अधिक दूरी पर आलू लगा देती है। तो देखो ये लड़की जब 5 मीटर पे खड़ी है, आलू लेने जाएगी, 5 मीटर दूरी तय करेगी, आलू लिया गिलास से, फिर वापस 5 मीटर पे आएगी, तो पहली दूरी कितनी होगी उसकी डबल होगी। तो प्रथम आलू 5 × 2 कितना हो गया 10 मीटर पे, दौड़ोगे 10 मीटर। अब उसको 3 मीटर आगे हो रहे हैं दूसरा आलू, देखो वो 10 मीटर दूरी तो तय करेगी, अब 3 मीटर और बढ़ गई, मतलब 3 डबल हो रहा है, 3 × 3 सॉरी 3 × 2 प्लस 3 × 2, तो 3 दूनी 6 और 10 16। तीसरा 10, अब वापस 3 और जोड़ने, तो इसमें हो जाएंगे और हो जाएंगे इसमें 16 में से 3 × 2, तो 3 दूनी 6 और 16 में जोड़ा आप कितने हो जाएंगे 22 मीटर। इसका मतलब हर बार 6 मीटर बढ़ता जा रहा है। देखो 10 फिर 16 फिर 22 इस प्रकार 28 इस प्रकार आगे से आगे, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। पहले दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी दौड़ने पर दौड़ पूरी की दूरी कितनी आएगी 2 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 3, इस तरह से दूरी लिख रखी है क्योंकि 2 बार दूरी हो रही है। तो एपी बराबर क्या हुआ आपके पास 10 16 22 28, ये है इस प्रकार। तो आपके पास n कितने हैं, पद कितने हैं 10, क्योंकि 10 आलू हो रहे हैं और हमें ये
दूरी ज्ञात करनी है, एस एन ज्ञात करना है। एस एन बराबर एन बटे 2। तो ए आपके पास 10 मिला और डी कितना मिला, 16 में से 10 गया तो 6। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 10 बटे 2, 2 इंटू 10 प्लस n का मान भी 10 है, 10 माइनस 1 और d का मान 6। तो 5, 10 दूनी 20 प्लस 10 में करता हूँ 9 और 9 को 6 से गुणा किया 54। 54 को 20 से जोड़ो, 5 इंटू 74। अब 74 को 5 से गुणा करो, 5 चौक 20 को 0, 80 लगा 2 और 5 होते 35 2 37, 370 मीटर। कितने मीटर दौड़ी वो, 370 मीटर दौड़ चुकी है। इस प्रकार यह प्रश्नावली पूरी हुई। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।